चाहे मौर्य शाक्य सैनी हो कुशवाहा हम सारे हैं भाई। और दिल्ली में पूरे भारत से आए हुए हमारे नवनिर्वाचित सांसदों जो स्वजाति हैं उनका स्वागत समारोह रखा गया है। हमारे वित्तीय सदन का नेता संसदीय दल का नेता बनकर आए, वह हमारा सौभाग्य है कि राजद की ओर से संसदीय दल का नेता बन के आए। उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। दिल्ली में पूरे भारत से आए हुए हमारे नवनिर्वाचित सांसदों जो स्वजाति हैं उनका स्वागत समारोह रखा गया है। और इस समारोह को कुशवाहा समाज दिल्ली की अखिल भारतीय मौर्य महासंघ, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, अखिल भारतीय सैनिक सेवा समाज, ज्योतिबा फूले ट्रस्ट, सभी लोग समाज के सभी संगठन मिल करके एक साथ एक मंच पे आकर के इसका आयोजन किए हैं। और इस चीज का हमें मैसेज देने का अवसर मिला है कि हम सभी लोग एकजुट हैं और समाज के हित में कार्य करने के लिए आगे बढ़ के कार्य करेंगे। और हमारे जो नए सांसद चुन के आए हैं इनका स्वागत तो करेंगे, लेकिन उनके संपर्क में रहें और समाज के हित में जो भी कार्य हैं उनसे कराएं, उनकी सेवाएं लें। प्रायः देखा जाता है कि सम्मान करने के बाद हम लोग उनसे दूर हो जाते हैं। ये प्रथा हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी, तभी हमारे समाज का उत्थान हो पाएगा। और हम लोग सभी लोग मिल के कंधा से कंधा मिलाकर सारे संगठन इस समाज को मजबूत करने और भारत की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बिहार में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उनको आगे लाया तो जा रहा है, पर ठीक है मौके पर उनसे हाथ पीछे खींच लिया जाता है। इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है। जब हम 4 संगठन यहाँ बैठे हैं, चाहे देश भर में 10 संगठन क्यों ना हो, क्यों वो इकट्ठा नहीं हो सकते? वो इकट्ठा हो सकते हैं। उनका भी लक्ष्य तो एक ही है ना, वो भी जो हम चाहते हैं वही चाहते हैं ना। तो फिर मिल बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर 4 दूनी 8 लोग, 12 लोग बैठे हैं। ये 12 लोग और 3-3 लोग अगर सही संस्था से बैठ जाए तो क्या संभव नहीं हो सकता है? और हमारी आबादी है, हमारा पुराना इतिहास है, हमारे वंशजों का इतिहास है कि हम किस तरह से एक छत्र राज किया करते थे विश्व पे। तो सम्राट अशोक को आज कोई याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन उनके साथ भी जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, हम लोग हमेशा मांग करते हैं सरकार से कि उनके जन्म दिवस पर, उनके प्रयाण दिवस पर छुट्टी घोषित किया जाए। वो मांग हम लोग हमेशा करते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम ये मांग करेंगे जब आएंगे वो, तो कि वो इस मांग को सदन में उठाए और ऐसे मांग को हमारे पूरा करें। हमारी छोटी छोटी तो आवश्यकता है। मंचासीन सभी सम्मानित कुशवाहा साग के सैनिक, मौर्य के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आप उपस्थित सभी सम्मानित हमारे परिवार के अभिभावकगण, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले मगध की धरती से मैं आया हूं और मगध की धरती से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। क्योंकि हम लोगों की फ्लोर के नेता की बैठक है, माननीय खड़गे साहब, यहाँ पे एड्रेस बता दीजिए सर। मैंने रिक्वेस्ट किया
कि हम लोगों का बैठक है, इसलिए हम लोग को पहले छोड़ दें, नहीं तो अपनों के बीच से इतना जल्दी जाना कौन पसंद करता है। और आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सही से धरिएगा सब इस सम्मान को पाने का हकदार बनाया। परम आदरणीय समाजवाद के प्रोधा लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के लिए एक नई रोशनी भाई तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें औरंगाबाद जैसे संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और आपके बीच से आज मुझे सम्मान पाते हुए बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। आपके आभार प्रकट करना चाहते हैं। साथियों, मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक दो बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि सभी हमारे समाज के सभी प्रदेश से और जितने भी हमारे प्रदेश से साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य जो आए हुए हैं, जो सम्मानित हम लोगों को किए हैं, भाई उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोगों को राजनीतिक तौर पर संगठित होने की आवश्यकता है, उसमें निश्चित तौर पर कमी है भैया। इस कमी को हम लोगों को दूर करना है। अभी बता रहे थे संचालक महोदय, 543 सीट में से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में 22 से चुन करके आए हैं। जिस तरह से हमें लगता है कि ये संख्या और भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जिस तरह इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा समाज को 7 टिकट देने का काम किया था, 7 टिकट। और मैं समझता हूं कि किसी गठबंधन में पहली बार किसी राज्य में 7 टिकट देने का काम हमारे समाज को किया गया। हम जरूर आग्रह करेंगे, हम लोगों की बैठकें बहुत होती है, बहुत बैठकें होती है, लेकिन जिस रूप में एकजुटता आनी चाहिए राजनीति, वो एकजुटता हम लोगों में समय पर नहीं हो पाती है। इसके बारे में हम लोगों को गहन विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है। और विचार और विमर्श अपना स्वार्थ को त्याग करके अगर हम लोग करें तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि हमारा समाज जिस मुकाम को राजनीति में हासिल करना चाहते हैं, उस मुकाम को हम लोग हासिल कर सकते हैं। अभी यहाँ बैठक हो रही है, एक टीम माना करे में लगल है। हमने उनको कहा कि आप भी बुलाइए, समाज बुला रहा है, समाज बैठा हुआ है, हम तो भैया जाएंगे। और आप भी बुलाइएगा तो आपके पास भी हम आएंगे। लेकिन ये चीज जो हमने उनको स्पष्ट तौर से कहा कि आप जो ये चीज कर रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी है समाज में, इसको दूर करने की आवश्यकता है। यही बात इसी संगठन में नहीं है, चाहे राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक दल हो, सभी जगह पे इस तरह का वातावरण है। तो हम आपसे विनम्र आग्रह करना चाहेंगे, सभी प्रबुद्ध बैठे हुए हैं, इस पर दलगत स्थिति को छोड़कर समाजगत की स्थिति को देखते हुए आज राकेश महतो जी जितने भी सभी सम्मानित लोग हैं, एक देश स्तर पर भाई रमेश कुशवाहा जी हमारे पुराने बड़े भाई हैं, हम लोग एक साथ विधानसभा में रहे हैं। और माननीय विजय लक्ष्मी जी आपके बीच सीवान से जो माननीय सांसद है वो पहुंची है। तो हम एक आग्रह करना चाहते हैं, देश के समाज यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रमुख सभी स्टेट के, एक बार इस पर प्रमुख लोगों की
की राजनीति एक साथ करेंगे और कैसे हम अपने राजनीतिक अधिकार को, जो मेरा हक है, उस हक को हम प्राप्त कर सके। निश्चित तौर पर इस पर गोष्ठी होनी चाहिए, एक विमर्श होना चाहिए और वो एक दिन में नहीं हो, बल्कि सिर्फवाई वो बैठक हो, हर एक मुद्दे पर सिर्फवाई बैठक हो, एक दिन हो या 2 दिन लगे बैठक में, उस बैठक को करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूँगा, आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी है, आप सभी लोग इस बैठक को करने के लिए हमारे मगध की पावन भूमि ज्ञान और मोक्ष की भूमि में सभी लोग पधारे। मैं आपका तहे दिल से वहां पर स्वागत करने के लिए मैं तैयार खड़ा रहूंगा। सारी व्यवस्था एक दिन का हो या 2 दिन का गोष्ठी करे, सारी व्यवस्था मैं वहां पर करने का काम करूंगा। इसके साथ ही हम लोग चुनाव जीतते हैं, थोड़ा सा भाई अटपटा लगेगा, लेकिन थोड़ा हम बोलते हैं साफ साफ, हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, आप अभिनंदन के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब चुनाव लोग लड़ते हैं जहां जहां, उस समय भी चिंता आपको करनी चाहिए। कैसे हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं आटा चावल तो ना घटल है, तो ये सब देखना पड़ेगा, तब जाकर के मजबूती एकता आपकी बरकरार होगी और आपका और हमारा जो संबंध है वो और मजबूत होगा। इसलिए हम विशेष ज्यादा कुछ नहीं करते हुए आप सभी लोगों ने जो इस मंच पर बुलाकर हमें स्वागत करने का काम किया है, इसके लिए आपको हम कोटि आभार करते हैं। नमस्कार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय अशोक सम्राट। सबसे पहले कि हमारे समाज के जो लोकसभा के सांसद बन के आए, जो देश की सबसे उच्चतम संस्था है वहाँ पर चुन कर आए, तो उनका सम्मान करना हमारा था। और ताकि वह, हमें बहुत खुशी है कि हमारे समाज के सांसद जीत कर यहाँ पे आए और वह हमारी बातों को लोकसभा में रख पाएंगे, जिससे हम लोग की समस्याओं का निदान हो पाएगा। और इसके लिए कुशवाहा महासभा, कुशवाहा समाज दिल्ली, अखिल भारतीय मौर्य महासंघ, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज और महात्मा ज्योतिबा फूले संस्था के सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, और उसके वजह से जो लोग वहाँ से चल के आए, उनको सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। जैसा कि सभी सांसदों ने कहा कि सभी समाज को सभी जगह जाना चाहिए, सभी जगह जीत के आए, लेकिन सर देखा जाए कि इतना बड़ा समाज है, पूरे देश में आबादी है, लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री अभी तक उसका मोड़। मैंने आपके कल भी आपके इस मीडिया पे रखा था। मैं तो आज जो हमारे समाज के लोग 10% आबादी है और 10% पूरे देश में आबादी है, मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे समाज के किसी भी लोकसभा या राज्यसभा से उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए और उतनी ही भागीदारी स्टेट में दिया जाए, ताकि समाज को जो एक कहा जाता है जो जनगणना है, जनगणना के अनुसार, जातिगत जनगणना के अनुसार हमारा अपना अधिकार मुझे मिलना चाहिए और उस अधिकार के लिए हमारा समाज प्रतिबद्ध है। और साथ साथ हमारे समाज का जो सम्राट अशोक है, महात्मा ज्योतिबा फूले है, उनकी वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई जिनके छुट्टी नहीं होता है, उनके लिए राष्ट्रीय छुट्टी का भी घोषणा करना चाहिए। सर, जैसे कि अपने समाज के पहले भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में और बड़े बड़े मंत्री भी रहे और डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन समाज के लिए कुछ उतना किया नहीं। तो क्या आप लोग इनसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग समाज के लिए करेंगे, या जैसे पहले भी हमारे समाज के नेता रहे हैं उसी तरह से ये करेंगे? ऐसा है कि जो जिस कुर्सी पे है उनको जहाँ तक है वह अपने कोशिश करके वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उतना अधिकार दिया नहीं गया है
इसलिए वह नहीं कर पा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे समाज के सांसद हैं, डिप्टी सीएम हैं या सर्वोत्तम पद पे रहे हैं, जो यहाँ आज आए हैं, आपने उनके भी पहले जब मंत्री रहे, जब वो बसपा में मंत्री रहे, उन्होंने बहुत काम किया और समाज को बढ़ाने में उनका आज हम लोग जो बैठे इकट्ठा हुए हैं, उन्हीं की देन है जो हम लोग आज इतने मजबूत होकर आज इकट्ठित होकर के आज जो हॉल में जगह नहीं मिल पा रहा, देखा आपने कितनी भीड़ थी, लोग में कितनी उत्तेजना था, कितनी खुशियां थी। वह कारण केवल है हमारे समाज के नेता जिन्होंने हमको जागृत किया और हमें आज तक यहाँ बढ़ाने का काम किया। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे अब मैं समझ गया कि बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता समाज के लिए और देश प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लेकिन और भी तमाम हमारे समाज के नेता हुए, लेकिन इस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कह सकता। माननीय छगन भुजबल जी थे जिन्होंने जातिगत के लिए वहाँ पे आंदोलन किया और हम लोग के लिए जगह जगह पे रैलियाँ किया, तो भुजबल साहब ने बहुत अच्छा किया। जब जिनका समय आया उन्होंने सब लोगों ने हमारे समाज के लिए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे तो सम्राट चौधरी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, जहाँ तक जिनकी इतनी क्षमता है, आज यहाँ जो देख रहे हैं समाज जितने लोग आए, सभी लोग अपने क्षमता के बल पर यहाँ आए और सभी लोग अपना सहयोग किए। आज दिन भर समय का दान दिया। दिल्ली जैसे जगह पे जहाँ छुट्टियाँ नहीं होती है, लेकिन नौकरी में छुट्टी लेकर के आए और यहाँ रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोग यहाँ पूरे दिन समय दिया।